लेकिन जिनका आचार और विचार शुद्ध हो जाता है वह जैन बन जाता है और वही एक दिन जिन तक पहुंच जाता है। बंधुओं, आचार और विचार कब शुद्ध हो सकते हैं? जब आपके परिणाम अच्छे हो और आपको कुछ अच्छा करने का मिले तो आपका आचार भी अच्छा हो सकता है। और आचार अच्छा होने से पहले हमारे विचार अच्छे होते हैं। बंधुओं, अगर आचरण आपका शुद्ध हो, अच्छा हो, शुभ हो तो व्यक्ति पुण्य की वृद्धि कर देता है। लेकिन वही आचरण आपके पाप से ग्रस्त हो, अशुभ हो तो वही आपके पाप की वृद्धि कर देता है। कार्य तो वही है, लेकिन एक व्यक्ति एक काम करके पुण्य का बंध कर लेता है और वही काम दूसरा व्यक्ति करते हुए पाप का बंध कर लेता है। इसका कारण है उसके मनों की भावना। हर कार्य करते समय भावों को प्रदान दिया जाता है। आपके भाव कैसे हैं और उसी भाव के अनुसार आपको या तो फूल मिलता है या तो शूल मिलता है। बंधुओं, भाव अगर शुभ होंगे तो फूल मिलेगा, अर्थात सुगंध मिलेगा, जिसको फूल को हर कोई पसंद करता है। ठीक उसी प्रकार अच्छी भावना रखने वाले को हर कोई छाएगा, हर कोई पसंद करेगा और उसका हर कार्य सिद्ध होगा। लेकिन जिनकी भावना अशुभ हो तो वो शूल के समान खुद को भी चुभने वाली और दूसरों को भी चुभने वाली, जिसके कारण से दूसरों के परिणाम भी अशुभ हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं अगर हमें फूल जैसा बनना है, उस शूल से मुक्त होना है तो हमें अपनी भावों को शुभ रखना होगा। और हर कार्य करते समय आप पुण्य का कार्य भी करते हो, लेकिन अगर आपकी भावना अच्छी नहीं है तो वही पुण्य का कार्य आपके लिए पाप का भागी बन सकता है। जैसे अन्न पुण्य करते समय नागश्री ब्राह्मणी ने मुनिराज को दान तो दे दिया, मास की तपस्या की उनके और श्रेष्ठ पात्र को दिया था, लेकिन भावना अच्छी नहीं थी और अच्छी भावना नहीं होने के कारण से उसके पुण्य के स्थान में उसको पाप लग गया, पाप उदय में आ गया, जिसके कारण से उसी भोग में उसके 16 रोग हो गए और एक नरक के अंदर उसको साथ बाहर जाना पड़ा। कार्य वही है, लेकिन अगर भाव सही नहीं है तो भी आपको वो 100% लाभ नहीं मिल सकता है। क्योंकि पदार्थ जो दिया जाता है वो कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी बुरा भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके भाव अच्छे बुरे हो गए तो ये भावों का थर्मोमीटर आपके टेम्परेचर को आप भी कर सकता है, डाउन भी कर सकता है। अगर बढ़ गया तो उसके कारण से, जैसे थर्मोमीटर में अगर आपके 98.4 से ज़्यादा अगर टेम्परेचर बताया जाता है तो उस समय कहते हैं कि बुखार है और क्या लेनी पड़ती है, गोली लेनी पड़ती है। लेकिन वही अगर नॉर्मल बताए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है। तो ऐसे समय में अगर हमारा टेम्परेचर, भावों का टेम्परेचर सही रूप से व्यवस्थित नहीं हो तो उसका भुगतान इस जीव को ही भोगना पड़ता है। तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने ठाणक सूत्र के अंदर 9 प्रकार के पुण्य बताए हैं। अन्न पुण्य,
हो जाता है। अन्न के बिना भी नहीं जी सकता है, पानी के बिना भी नहीं जी सकता है, और रहने के लिए स्थान भी चाहिए, और सोने के लिए भी स्थान चाहिए, और अपने तन को ढकने के लिए वस्त्र भी चाहिए। ये तो बेसिक नेसेसिटी है। लेकिन अगर किसी के पास आभूषण नहीं है तो भी वह जी सकता है, लेकिन अगर अन्न नहीं है, जल नहीं है, तो वह जी नहीं सकता है। अन्न का जितना महत्व है उससे भी ज्यादा महत्व जल को दिया है, क्योंकि अन्न के बिना तो व्यक्ति 2-4 दिन कितने भी दिन निकाल भी सकता है, उससे भी ज्यादा समय नहीं निकाल सकता, लेकिन कुछ समय तो अन्न के बिना निकाल सकता है। लेकिन पानी के बिना व्यक्ति ज्यादा लंबा टाइम नहीं निकाल सकता है। पानी तो बहुत महत्व है। बंधुओं, चल रहा था प्रसंग, आप सुन रहे थे पान पुण्य के बारे में कि पान पुण्य ये जो जल है इसका क्या महत्व है। आज आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन किससे होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होती है, इसके बेसिक में जाओगे, इसके फाउंडेशन में जाओगे तो वो भी है जल। जल से ही बिजली बनती है। जो आप आज सुख सुविधाएं भोगते हैं उसके पीछे भी ये जल का ही उपकार है, जिसके कारण से ये बिजली में परिवर्तित होकर आपको ठंडी हवा देती है। इसी के कारण से आपको सब कुछ प्राप्त होता है। लेकिन पुराने जमाने के अंदर इस जल की जितनी इम्पोर्टेंस थी, जितनी वैल्यू थी, उसको एक एक बूंद को बचा बचा कर कार्य करते थे। लेकिन आज वही इम्पोर्टेंस कम होने लग गई है। इस जल की वैल्यू को नहीं जानते हैं। बंधुओं, जब अकाल पड़ता है तब उन्हें महसूस होता है कि जल का कितना महत्व है। तब उस समय पानी की बचत करते हैं, लेकिन बाकी टाइम भूल जाते हैं। लेकिन ये जो जल है इसका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। पहले जैसे पुराने जमाने के अंदर जब भी उनको पानी की आवश्यकता होती तो नदी जाते हैं, तालाब में जाकर घड़े भर भर के पानी लाते, खुद परिश्रम करके पानी लाते। तो उस समय थोड़ा भी पानी वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मेहनत की है। तो उस समय उनको लगता अगर अभी ऐसे बोल देंगे तो खुद को भी जाकर वापस लेके आना पड़ेगा। तब उस समय वो पानी की इम्पोर्टेंस को जानते हुए वो खुद को परिश्रम न करना पड़े, इसलिए पानी की बचत कर लेते। लेकिन आज का जमाना वो बहुत टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, मोटर का जमाना आ गया है, और मोटर से सारा पानी आपके पास स्वतः ही आ जाता है। एक बटन ऑन करने की जरूरत होती है, आपको जाकर मटके भर भर के उठाकर आपको लाने की आवश्यकता नहीं होती है। जितनी सुविधाएं बढ़ गई है उतने ही दुविधाएं भी बढ़ गई है। श्रम नहीं होता है तो शरीर भी आज कमजोर हो चुका है। वो हेल्थ जो बनती थी कार्य करने पर, वो कार्य करने से जो हमारी शरीर स्वस्थ रहता था, आज वह नहीं रहता है। बंधु, ऐसे जो जल है इसका बहुत ही अधिक महत्व है। इस जल का दान करना, इस जल को जिसकी जरूरत हो उनको पानी पिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, ये जल पुण्य कहलाता है। जल पुण्य के अंदर 2 श्रेणी आती है। सबसे पहली श्रेणी वह है जिसमें व्यक्ति को, प्यासे को, जरूरतमंद को पानी पिलाया जाता है। परंतु इस जरूरतमंद को अगर आप समय पर पानी पिलाओ तो कई बार आपको तात्कालिक लाभ भी प्राप्त होता है और परलौकिक लाभ भी प्राप्त होता है। जैसे एक बार एक राजा जंगल की ओर से जाता है और जंगल में जाते जाते उसे बहुत तीव्र प्यास लगती है, लेकिन उसके पास में पीने के लिए पानी नहीं होता है। इधर उधर करते हुए बहुत दूर तक जाता है, ढूंढता है, लेकिन कहीं पर भी उसे पानी नहीं मिलता है। बंधुओं, राजा है, ऐसे राजा के पास में धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में उसको पानी चाहिए और पानी की जगह तो पानी ही काम आता है। उस समय कोई धन काम नहीं आता है। दूर से उसने एक लकड़हारे को देखा था, तो जैसे ही लकड़हारा को देखा तो उसको लगा शायद वहाँ उसके पास में थोड़ा सा पानी होगा। जाता हूँ मैं उसके पास और मैं उससे पूछता हूँ। जैसे ही
वो व्यक्ति जाता है उस लकड़हारे के पास में और बोलता है कि मुझे एक गिलास पानी पिला दो। अब उसके पास में भी अधिक पानी नहीं था, लेकिन उस समय राजा गिड़गिड़ाता है, प्लीज मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मैं तुम्हें मेरा आधा राज्य दे दूंगा। और उस समय वो लकड़हारा जिसके मनोभाव बहुत अच्छे होते हैं, वो सोचता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा उनको दे दूंगा तो मेरे कोई कमी नहीं आएगी। बंधुओं, जीवन में हमेशा याद रखना, देने से कभी भी कम नहीं होता है। जितना आप दोगे उससे भी ज्यादा मल्टीपल रूप में आपको वापस प्राप्त होगा। जैसे एक किसान है, बीज बोता है तब एक हाथ से बोता है, लेकिन जब उसके फल लगते हैं तो 1000 हाथ भी कम पड़ जाते हैं। यही होता है देने का प्रभाव। व्यक्ति जब देता है तब वो एक हाथ से देता है, लेकिन उसको जब वापस मिलता है वो एक हाथ से दिया हुआ थोड़ा सा भी दान अगर उत्कृष्ट भावों से दे, मनोभाव अगर शुभ हो और शुभ भावों के साथ में जिस व्यक्ति को जो चीज की जरूरत हो, ऐसे चीज को प्रदान करने से उसके जो पुण्य की वृद्धि होती है वो मल्टीपल रूप में वापस उसको प्राप्त होता है। और कहते भी हैं, अगर आज आप किसी को दोगे तो ही वापस आपको मिलेगा, अगर आप नहीं दोगे तो वापस आपको कैसे मिलेगा? क्योंकि कहते हैं जैसा दोगे, जो चीज दोगे, अगर आपने किसी को कड़वी चीज दी है तो वापस आपको बदले में कड़वी चीजें मिलेगी। जहरीला दिया तो खुद को भी एक दिन जहर लेना पड़ेगा। तो जैसी वस्तु दी जाती है वैसा ही वापस उनको मिलता है। तो ऐसे जो भी प्यासे होते हैं उनको पानी पिलाना, जो दो चीजों से किया जा सकता है। मनुष्य होते हैं उनके लिए प्याऊ बनाकर, जैसे कहीं पर भी वाटरबूथ होता है तो वहाँ पर आते जाते रास्ते में जितने भी राहगीर होते हैं वो उस पानी को पीते हैं। कई बार रास्ते के अंदर आप लोग भी जाते हैं, यात्रा भी करते हैं, कई बार पानी खत्म भी हो जाता है और कोई शर्म के कारण से कि क्या लोग सोचेंगे कि हाथ में ये बोतल रखते हैं, तो शर्म के कारण से पानी हाथ में लेके नहीं जाते हैं। तो ऐसे समय में उनकी प्यास लगती है तो भी उनको पानी नहीं मिलता है। तो मनुष्य के लिए प्याऊ बनाया जाता है और पशु पक्षियों के लिए पाऊ बनाया जाता है, जिसमें आप देखते हो कई ऐसे घर होते हैं जिस घर में वहाँ पर एक ऐसी छोटी सी कुंडी रख दी जाती है जिसके अंदर जो भी पानी घर के अंदर जो बचा रहता है वो पानी, जैसे बर्तन धोया हुआ हो, दाल आदि का पानी हो, कुछ भी ऐसा पानी रहता है जो आप ऐसे ही वेस्ट बेसिन के अंदर डाल देते हैं, नाली में ढोल देते हैं। वही पानी अगर आप एक बर्तन में बाहर रख दो, खुले में रख दो, तो वो पशु पक्षी उड़ते हुए आकर देखकर वह पानी पिएंगे। ऐसे आप ढोल दोगे तो उसका कोई भी सार नहीं निकलेगा। कम से कम अगर ऐसे रखोगे तो किसी की तो प्यास बुझेगी, तो वह पान पुण्य हो जाता है। और पान पुण्य का दूसरा बताया गया है, जीवों की रक्षा करने से। कौन से जीवों की रक्षा करने से? अपकाई जो जीव होते हैं उनकी रक्षा करने से। अपकाई के अंदर अलग अलग भेद बताए जाते हैं। आगम के अंदर आता है आवश्यक सूत्र के अंदर, जिसमें बताया जाता है अपकाई के अलग अलग भेद, और उसमें आता है सबसे पहले ठार का अर्थ होता है जो रात्रि में पानी जो जमा हुआ हो उसको ठार कहते हैं। उसके बाद आता है ओस, चाहे कोई भी अपकाई जीव हो उन जीवों की रक्षा करना, ये उससे पान पुण्य की वृद्धि होती है। तो ओस के अंदर जैसे ओस जो होता है पत्ते के ऊपर वह थोड़ा सा रहता है, जिसकी एक बूंद से वह नीचे गिर जाता है, रात्रि की शीतलता के कारण से वह ओस प्राप्त होता है। तो ठार, ओस, हिम यानी हिमालय, घड़ा यानी जो घड़े में भरा हुआ हो, कुएं का पानी, तालाब का पानी, फिर मिश्र पानी जिसमें दो अलग अलग पानी मिक्स किया
अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसी बादल को आगन के अंदर इसको बम्बिल खाई के नाम से कहा जाता है। जो बादल अपकाई के जीव होते हैं उसको बम्बिल खाई कहते हैं, जिसके भी बताए जाते हैं कि अलग अलग रूप होते हैं। कोई पानी खारा होता है, बंधुओं खारा पानी कौन सा होता है उसके लिए बताते हैं। जो ऐसे हमारे इस लोक के अंदर असंख्यात द्वीप है, असंख्यात समुद्र है, तो उसमें से जो लवण समुद्र है जो 2 लाख योजन का है, उसका जो पानी होता है वो खारा पानी माना जाता है। तो खारा पानी और फिर आता है मीठा पानी। ऐसे तो पानी का कोई डिफरेंस किया नहीं जाता है, लेकिन स्वाद में थोड़े कुछ पानी खारे होते हैं, मीठे होते हैं, कोई हल्का होता है, कोई भारी होता है। तो मीठा पानी के अंदर बताते हैं जो कालोगदी समुद्र है, वो कालोगदी समुद्र बंधु अढ़ाई द्वीप के अंदर जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र और उसके बाद जो आता है घाटी कंड के बाद आता है कालोगदी समुद्र जो 8 लाख योजन का होता है। इतना विशाल समुद्र होता है, उस समुद्र का पानी मीठा माना जाता है। और ऐसे ही पानी के अंदर जो पानी का टेस्ट है, एक तो खारा भी माना जाता है, मीठा भी माना जाता है, और इसके साथ दूध के समान भी माना जाता है। जो क्षीर समुद्र होते हैं, क्षीर समुद्र जिसका टेस्ट, जो पानी का टेस्ट होता है दूध के समान होता है। और ऐसे ही मदिरा के समान वारुणी समुद्र जो होता है, जिस पानी का टेस्ट मदिरा के समान होता है और उस पानी से नशा भी आता है। तो ऐसा जो समुद्र, ऐसे समुद्र का जो पानी होता है वारुणी समुद्र का पानी होता है। और ऐसे ही घी के समान स्निग्ध पानी के अंदर वो चिकनास जो रहता है वो घृत समुद्र के अंदर होता है। और बाकी ऐसे दूसरे अनेक असंख्यात द्वीप समुद्र होते हैं, जिस द्वीप समुद्र के पानी का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट मानते हैं कि वो इक्षु रस के समान होता है। जैसे इक्षु का जो कितना मीठा होता है उसी के समान असंख्यात द्वीप और समुद्र का पानी होता है। बंधुओं पानी चाहे कोई भी हो, चाहे वह मीठा हो या खारा हो या घृत के समान हो या दूध के समान हो, किसी भी तरह से पानी हो, लेकिन पानी के हर एक बूंद में असंख्यात जीव माने जाते हैं। तो ऐसे पानी के जीवों की रक्षा करना उससे 5 पुण्य होता है। लेकिन पानी के जीवों की रक्षा कैसे की जा सकती है, क्योंकि पानी तो हमारी जरूरत है, पानी हम पीते भी हैं और उपयोग में भी लेते हैं। बिना पानी के हमारा जीवन की गाड़ी नहीं चलती है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी के जो श्रावक थे, जिस समय भगवान महावीर स्वामी से उन्होंने 12 व्रत अंगीकार किया था, आनंद श्रावक आदि उनके जीवन चरित्र का अगर आप देखोगे तो आनंद श्रावक ने जब उसे बताया गया था अपकारित जीवों की पानी की मर्यादा के अंदर, तब उस समय आनंद श्रावक ने एक पानी खुला रखा था, वो रखा था वर्षा का पानी। जो वर्षा का पानी है वही पानी मैं पीऊंगा, उसके अलावा कोई भी पानी नहीं पीऊंगा। तो ऐसे वर्षा का पानी खुला रखा और उसके साथ बंधुओं उन्होंने ये भी मर्यादा की कि प्रतिदिन जो वस्तु कुछ भी करने के लिए जो पानी का उपयोग किया जाएगा उसको मैं मर्यादित करके करूंगा। आप लोग क्या मर्यादा करते हैं पानी का उपयोग करते समय? क्या आप उसको परिमाण रूप से करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपको मालूम है। लेकिन कहते हैं अगर आप मर्यादा करोगे तो ऑटोमेटिकली आप कम घोलोगे पानी, नल खोल देते हैं। कई बार आप लोग सुबह उठकर मंजन करते हैं, मंजन करते समय क्या करते हो बंधुओं, जब तक ब्रश घिसते रहते हैं तब तक वो नल भी खुला रहता है। कितना पानी उसमें वेस्ट जाता है। और यही पानी किसी जरूरतमंद को अगर प्यासे को पिलाओगे तो कम से कम उसकी प्यास बुझ सकती है। लेकिन वह नल खुला रखकर एक तरफ वो पानी जाता है
हिंसा होती है, इसमें विवेक रखना चाहिए। और नल का पानी अगर आप उस नल के पानी से पीले करते हो तो कई बार पानी छाना हुआ नहीं रहता है। कहते हैं जब भी पानी पीते हैं तो पानी छान कर पीना चाहिए। उपयोग करते हैं तब भी पानी छान कर पीना चाहिए, क्योंकि उसमें कई बार त्रस्त जीव भी उत्पन्न हो जाते हैं। छोटी छोटी लट उत्पन्न हो जाती है जो हमको पता नहीं चलता है, दिखता नहीं है। टैंक के अंदर वो मोटर के द्वारा पानी तो टैंक में चला जाता है, लेकिन अगर सफाई रेगुलर रूप से नहीं होती है, समय समय पर उसको सफाई करना जो रहता है वो नहीं किया जाता है, तो जीव उत्पन्न हो जाते हैं, त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं। और उस नल से आप डायरेक्ट ऐसे ही पानी मुंह में डालते हो तो वो लट कहाँ जाती है? आपके पेट में ही जाती है, जिसके कारण से बीमारियां आती है और उनकी हिंसा भी होती है। तो ऐसे समय में पानी छान कर पीना चाहिए, और किसी को पिलाओ तो भी पानी छान कर पिलाना चाहिए। जो कुमारपाल राजा था जिसने हजारों प्याऊ बनाई थी और साथ में पौ भी बनाया था, तो जब भी किसी को भी पानी पिलाना होता तो वो छान कर ही पानी पिलाते। और इसके साथ में जो घोड़े, हाथी, गाय आदि जो भी रहते, जो पशु जिनको वो पानी पिलाता था, उनको भी वो छान कर ही पानी पिलाता था। बिना छाने हुए अनछाना पानी नहीं पिलाता था। तो ऐसे अनछाना पानी न पीना चाहिए और न पिलाना चाहिए। बंधुओं, तो पानी की मर्यादा रखनी चाहिए। पानी का उपयोग करते हैं तब उस समय ध्यान में रखना चाहिए कि पानी वेस्ट नहीं हो। लेकिन एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए कितना पानी का वेस्ट होता है। जिस समय वाटर पार्क में जाते हैं, एक एक झूले में बैठते हैं, वो पानी का उपयोग उसमें जो होता है उसमें वो वेस्ट कितना पानी चला जाता है। और इसके साथ जब आप नहाते हैं तो एक बाल्टी पानी से काम चल जाता है, लेकिन वही स्विमिंग पूल में जाते हैं तो वहां पर कितना सारा पानी वेस्ट हो जाता है। अगर आपने स्विमिंग पूल में नहाया भी नहीं, लेकिन सिर्फ पानी को आपने सिर्फ अपने हाथों से मिलाया तो भी आपने यूज नहीं किया, तो भी वो यूज करने पर जितना पाप लगता है उतना पाप आपको लग जाता है। सिर्फ स्विमिंग पूल ही नहीं, वाटरफॉल्स होते हैं तो उसमें भी वही बात है, और समुद्र का भी वही बात है। बीच जाते हैं घूमने के लिए और उसमें बीच जाते समय समुद्र के अंदर पानी में अपना पैर रखते हो, लेकिन सोचो कि आपके इस थोड़े अल्प समय के एंटरटेनमेंट के लिए उस समुद्र के अंदर जितना पानी है उतना सारा पानी उसमें जो हिंसा होती है उसका पाप आपको लग जाता है। बंधुओं, इतना समुद्र का पानी अगर हम जीवन भर भी हम उपयोग करें तो उतने अपकाय हम यूज नहीं करेंगे, उतना जल हम उपयोग में नहीं लेंगे। लेकिन 1 मिनट के लिए या 2 मिनट 5 मिनट एंटरटेनमेंट के लिए आप समुद्र में पाँव रखते हो तो उस समुद्र में पाँव रखने से पूरे समुद्र का जितना पानी है उतना पानी आपको लग जाता है। बंधुओं, यही कहते हैं कि अकबर जो पान पीने की वृद्धि करनी हो, अगर आप चाहते हो कि आपको भी समय पर पानी मिले, आपकी भी प्यास बुझती रहे, दूसरों को पानी पिलाओ और साथ में जीवों की रक्षा करो। बंधुओं, जीवों की रक्षा के अंदर अपकारिक जीवों के लिए सबसे पहली बात कही जाती है कि जो आज पोल्यूशन जो है इतना बढ़ चुका है और उसमें आता है वाटर पोल्यूशन। बंधुओं, वाटर पोल्यूशन के अंदर लोग पानी के अंदर जैसे कहीं पर जाते हैं, पानी दिखता है, नदी है, तालाब है या समुद्र है, जो भी पानी रहता है उसके अंदर कचरा डाल देते हैं, लेकिन वो पानी दूषित हो जाता है, कई बार पॉइजनस भी हो जाता है। लेकिन ये क्यों नहीं भूल जाते हो कि उस पानी के अंदर रहने वाले कोई प्राणी भी होते हैं जिनका जीवन ही पानी है, जैसे मछली है, मच्छ है, कच्छ है, ये सब पानी के आधार पर ही जीते हैं। अगर पानी नहीं है तो उनका जीवन भी नहीं है। पानी से अगर वो बाहर निकल गए तो उनके प्राण चले जाते हैं। लेकिन वही पानी के अंदर आप कचरा डाल देते हो तो वो पानी दूषित हो जाता है और वो पॉइजनस वाटर उस
उसमें वो रहकर उनके भी शरीर के लिए भी हानिकारक होता है और कई बार कई मछलियां ऐसे मर भी जाती है। तो इस समय अगर आप विवेक रखोगे तो वो पंचेंद्रिय मछली क्या है, पंचेंद्रिय प्राणी है, उस पंचेंद्रिय प्राणी की आप रक्षा कर सकते हो क्योंकि वो जलचर माना जाता है। पंचेंद्रिय के अंदर जो 5 कैटेगरी है उसमें एक है जलचर, जिनका जल की आधार होता है, जो जल के आधार पर ही जीवन जीते हैं। तो ऐसे अपकालिक जीवों की रक्षा करना, एक एक बूंद की भी इम्पोर्टेंस होती है, एक एक बूंद की भी रक्षा करना। कहीं पर दिखता है आपको एक नल से भी अगर एक टपका भी गिर रहा है तो उसको आप तुरंत बंद कर दीजिए, उस समय लापरवाही मत कीजिए, प्रमाद मत कीजिए। बोलो हुआ ऐसा ही एक घर के अंदर एक नववधू आती है, नई नई शादी होती है और उसके पहले उसकी एक जेठानी होती है। अब घर के अंदर 2 बहू रहते हैं, अच्छे से घर का कार्य करते हैं। एक बार बड़ी बहू के हाथ से जो घी की झाड़ी होती है वो घी की झाड़ी गिर जाती है हाथ से। जैसे ही घी की झाड़ी गिर जाती है पूरा घी घर के अंदर वो किचन में पूरा धुल जाता है। तब उस समय वो छोटी बहू ने सोचा, बड़ी भाभी ने इतना सारा घी डोल दिया है, अब तो ससुर जी सासू जी सब आएंगे और बहुत जोर से चिल्लाएंगे, उनकी तो आज खैर नहीं रहेगी। तब उस समय वो देख रही थी, लेकिन जैसे ही ससुर जी आते हैं और ससुर जी आकर देखते हैं कि घी डुल गया तो ससुर जी ने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, ध्यान रखना घी को पहले सफाई कर लो, नहीं तो कोई भी जाने वाला फिसल सकता है। घी जो इतना महंगा था ढुलने पर भी ससुर जी ने कुछ नहीं कहा। वह वो अगर आपके द्वारा या आपके बच्चों के द्वारा थोड़ा सा भी घी डुल जाएगा तो क्या करोगे? 2-4 थप्पड़ तो उसी समय लग जाते हैं। अब उस समय ससुर जी ने तो कुछ भी नहीं कहा बड़ी बहू को। और एक बार सहयोग की बात है, छोटी बहू जो अपने ससुर जी के लिए 1 लोटा पानी लेके जा रही थी, लेकिन जाते समय रास्ते के अंदर ठोकर लग जाती है और ठोकर लगने के कारण से वो नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो नीचे गिरती है हाथ में जो लोटा का पानी था वो पूरा का पूरा डुल जाता है। तो डुलने पर वो सोची, ससुर जी ने तो घी डुला तो भी बड़ी बहू को डांटा नहीं है, तो ससुर जी तो बहुत अच्छे हैं, मैं पानी डोली तो मुझे कुछ भी डांटेंगे नहीं। लेकिन यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही थी। अब ससुर जी ने जैसे ही देखा कि पानी पूरा का पूरा डुल गया, बहुत जोर से उस बहू के ऊपर चिल्लाते हैं, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती हो? इतना सारा पानी तुमने ढोल दिया। वो मन ही मन सोचती है, बड़ी भाभी लगता है बहुत ज्यादा प्रिय है ससुर जी के लिए, इसलिए इतने बड़ी झाड़ी घी का ढूंढने पर भी उनको कुछ नहीं कहा और मैंने 1 लोटा पानी का ढोल दिया, मुझे इतना सुना रहे हैं। बस वो मन के अंदर शंका पैदा हो गई थी कि ससुर जी मुझे लाड नहीं करते हैं, ससुर जी तो बड़ी बहू को ही लाड करते हैं। कई बार परिस्थिति को समझते नहीं हैं और मन के अंदर स्वयं खुद ही ये वहम बैठा देते हैं और कहते हैं दुनिया के अंदर सब चीज का इलाज होता है, लेकिन वहम का इलाज नहीं है। वहम की कोई दवा नहीं है। सास ससुर के साथ में जो बहू की खटपटी होती है उसका मूल कारण यही है कि वहम, क्योंकि किसी एक को अगर कुछ दे दे दूसरों को नहीं दे तो मन के अंदर वे सारी शंकाएं पैदा हो जाती है, इन्हीं को सब देंगे, प्रॉपर्टी भी इन्हीं के नाम करेंगे, जो भी धंधा इनमें आया वो प्रॉफिट भी इनको ही देंगे, ये मुझे तो कुछ देंगे नहीं। और इसके कारण से जो काम करना रहता है वो काम भी नहीं करते हैं, मुझे मिलेगा ही नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूं, मैं क्यों सेवा करूं। बंधु जिसके मनोभाव अच्छे हो तो वो फल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, उनको तो यही रहता है कि किसी न किसी रूप से सबको मैं साता उपजम। अब वो छोटी बहू के मन के अंदर वह वहम आ गया, वो
सोचने लगी कि ससुर जी को मैं अच्छी नहीं लगती हूँ और अभी अभी आई हूँ, लगता है बड़ी भाभी पहले से आई है, लंबे टाइम से साथ में है, उन्होंने सेवा की है इसलिए वही अच्छी लगती है। तो इसके कारण से सोचते सोचते वो डिप्रेशन में चली जाती है। बंधुओं, डिप्रेशन में जाने के कारण से उसका असर उसके शरीर पर पड़ जाता है, बीमार हो जाती है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर को बुलाने पर डॉक्टर उसे कहते हैं, उसका इलाज करते हैं और बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं। तब उस समय डॉक्टर ने नाड़ी जैसे ही चेक की थी तो पता चला कि शरीर की तो कोई बीमारी नहीं है, ये बीमारी है मानसिक बीमारी। और मानसिक बीमारी का इलाज तभी हो सकता है जब व्यक्ति खुद चाहता हो और अपने मन को परिवर्तित करता हो। तो ऐसे समय में वो जान गया था कि इनके मानसिक बीमारी है और क्या बीमारी है ये तो पता नहीं लगा, लेकिन पता लगाने की कोशिश करता है। तब उस समय वो डॉक्टर वो अपने ससुर जी, जो बहू के ससुर जी थे, सेठ जी थे, उनको कहते हैं कि इनको 3 टाइम दवा देनी होगी और एक दवा के इसमें आपको खर्चा लाखों से भी ज्यादा आएगा इनका इलाज करने में। बंधुओं, बहू ने सोचा कि 1 लोटा पानी बोला उसके लिए, इतना बोले, इतना ये पैसा वेस्ट कर दिया, इतना पानी बोल दिया, तुम समझती नहीं हो, इतना सुनाया था, अब मेरे इलाज के लिए लाखों रुपया कहाँ खर्च करेंगे, अब तो मरना ही होगा, ये तो कुछ करने वाले हैं नहीं। लेकिन जैसे ही ससुर जी को डॉक्टर ने कहा था तब उस समय डॉक्टर की बात को वो ससुर जी कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, कितना भी खर्च आएगा मैं खर्चा दूंगा, लेकिन मेरी बहू स्वस्थ हो जानी चाहिए। वो मन सोचती है। अब ससुर जी ऐसी कैसी बात बोल रहे हैं, तब उस समय उसको पता नहीं चला, आखिर उससे रहा नहीं जाता है और वह खुद ही ससुर जी से पूछ लेती है, आप मेरे ऊपर इतना क्यों खर्च कर रहे हो, आप इतना खर्च मेरे ऊपर मत कीजिए। तब उस समय ससुर जी बोलते हैं कि किसी के जीवन से प्यारा थोड़ी धन होता है, जीवन ज्यादा प्यारा होता है, ये धन तो हम वापस भी कमा सकते हैं, लेकिन जीवन चला गया तो उसको वापस हम कमा नहीं सकते हैं, तुम्हारी जान प्रिय है, तुम इसकी चिंता मत करो। तब उस समय वो बहू पूछ लेती है जो मन के अंदर डाउट था, वो कहती है आपने पहले तो मेरे हाथ से जब 1 लोटा पानी धुला था तो आपने मुझ पर कितना चिल्लाया था, मेरे ऊपर कितना क्रोध किया था, मुझे क्या क्या नहीं सुनाया, और बहू के हाथ से, आपकी बड़ी बहू के हाथ से, भाभी के हाथ से घी डूब गया तो आपने कुछ नहीं कहा, और आज मेरे लिए आप लाखों रुपए खर्च करने के लिए रेडी कैसे हो गए। तब उस समय ससुर जी ने उनको बात की जो मर्मज्ञ है वो बताया था कि किस कारण से उन्होंने ऐसा कहा। बंधुओं, ससुर जी ने कहा कि पानी के अंदर, 1 बूंद के अंदर असंख्यात जीव होते हैं, घी के अंदर तो कुछ नहीं है, वो पैसे से हम वापस खरीद कर भी ला सकते हैं, लेकिन वो 1 लोटा पानी जो तुमने ढोला उसमें जो असंख्यात जीवों की हिंसा हो गई उसको हम कहाँ से लाएंगे, उनका जीवन कहाँ से लाएंगे। अगर तू विवेक रखती तो वो जीवों की रक्षा हो जाती। तो ऐसे पानी का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी प्राइस के अपेक्षा से, और ऐसे देखे तो पानी का वैल्यू बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं चलता है। किसी कवि ने भी कहा है, जल जीवन है, जल मंगल है, जल दे जीवन दे, जल बिना सुना सब संगी, जल से जीवन नाग है चलते वरना बुझता दीप, जल बिन सुना सब संगी, जल बिन सुना सब संगी।
ये लोक जो टिका हुआ है वह भी इसी जल के आधार पर चला है। तो ऐसे जल पुण्य करके जिस तीर्थंकर नामकरण का भी उपार्जन कर सकता है, बहुत ही सिंपल है। इसको इस पान पुण्य, इस जल पुण्य की वृद्धि करने के लिए जब भी पानी पियो तो दूसरों को भी पानी पिलाओ, इससे आपकी पान की वृद्धि होगी। और जब आपको संकट आएगा, जब आपके पास पानी उपलब्ध नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पूर्वकृत अगर कोई पान पुण्य किया हुआ रहेगा तो आपको जंगल में भी आपको पानी मिल जाएगा। बीच रास्ते में जहाँ आपको पानी की एक बूंद नहीं दिख रही है, लेकिन वहाँ पर भी आपको पानी मिल जाएगा, आपको कभी भी कोई कठिनाई नहीं होगी। तो ऐसे पुण्य की वृद्धि करने से जीव सुख की प्राप्ति करता है। और इसी पुण्य के अंदर जो तीसरा पुण्य आता है वो आता है लयन पुण्य। बंधुओं, आज जब आप लोग यहाँ बैठे हैं तो ये किसी न किसी के लयन पुण्य के कारण से आप बैठे हैं। आज जो आप यहाँ इस स्थानक में बैठकर, इस उपासना में, इस भवन में बैठकर जो धर्म आराधना कर रहे हैं, तो इसके पीछे किसी न किसी का लयन पुण्य है, अर्थात किसी ने लयन दिया है। लयन अर्थात स्थान, जो स्थान दिया है उस स्थान देने के कारण से ये लयन पुण्य की वृद्धि हुई है। बंधुओं, स्थान का भी जीवन में बहुत महत्व है। अगर किसी के पास आहार पानी है लेकिन रहने के लिए मकान नहीं है तो वह धूप से नहीं बच सकता है, उसको छाया नहीं मिलती है, और शीत गर्मी जो इसके पीछे पड़ी रहती है तो उससे भी वह बच नहीं सकता है। चोर है, शत्रु है, इन सबसे जो रक्षा होता है वो कब होता है? जब आपके पास में मकान हो। बंधुओं, रहने के लिए अगर स्थान नहीं है तो हमारे चारों तरफ ये धूप, सर्दी, गर्मी और साथ में शत्रु और चोर का भय रहता है। आज स्थान हमें मिला है, लेकिन जिस समय आप जैसे किसी भी स्थान में रहते हो, कोई भी जगह रहते हो, लेकिन अगर वह आपका निजी स्थान नहीं हो तो क्या होता है? कभी भी आपको उस स्थान छोड़कर आपको जाना पड़ सकता है। जैसे कोई किराए के मकान में रहता है तो कब तक रह सकता है? जब तक वो किराया देता है तब तक वो रह सकता है, लेकिन किराया देते हुए भी ये भरोसा नहीं है कब मकान मालिक बोले कि यहाँ से तुम बाहर निकल जाओ, मुझे ये वापस मेरा घर मुझे चाहिए। बंधुओं, अगर खुद का स्थान नहीं होता है तो हमको क्या करना पड़ता है? एक एक स्थान से दूसरे स्थान में भटकना पड़ता है। और एक बार आप एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हो तो उसमें कितनी तकलीफ होती है वो आपको मालूम है। लेकिन आज तक हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भटकते आए हैं। कभी अपना निजी स्थान भी ले लिया, निजी घर भी ले लिया, लेकिन फिर भी हमको वहां से निकलना पड़ता है। आप सोचते होंगे कि कैसे निकलना पड़ता है? क्योंकि निजी स्थान है, खुद का घर का मकान है, तो वहां से कोई निकालने वाला नहीं है, क्योंकि मालिक आप खुद है। लेकिन वहां से भी एक है जो हमको वहां से भी रवाना कर देता है, वहां से भी हमको खाली कर देता है। क्या है? वह है मौत। बंधुओं, इस मौत का कोई भरोसा नहीं है। आपने सोचा कि ये मेरा निजी घर है, निजी भवन है, निजी महल है, लेकिन उसमें भी हम परमानेंट रहने वाले नहीं है। उस स्थान से भी हमको बाहर निकलना पड़ता है। जब हमारे प्राण इस शरीर से बाहर निकलते हैं तो उस भवन से भी हमको बाहर निकलना पड़ता है। ये इतना स्थान लेकर भी आप क्या कर सकते हो? क्या अपने साथ आप अन्य भव के अंदर उसको लेके जा सकते हैं क्या? बंधुओं, आप कितने एकड़ के लैंड भी खरीद लो, कितना ही पूंजी आप एकत्रित कर लो, लेकिन क्या ये पूंजी, क्या ये स्थान, क्या ये लैंड आप अपने साथ लेके जा सकते हैं? नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने यही स्थान किसी को आपने दिया, जरूरतमंद को दिया, और साथ में धर्माचरण के लिए अगर दिया, तो उसके साथ में पुण्य और पाप आपके साथ जुड़ा रहेगा। अर्थात अगर किसी को आपने स्थान दिया, अगर स्थान अशुभ कार्य के लिए दिया जाए, पाप कार्य के लिए दिया जाए, तो वो आपके पाप की वृद्धि करने वाला होगा। सिर्फ ऐसा ही नहीं,
अनुमोदना आपको लगती है? एक सेठ जी के पास एक व्यक्ति आता है, वह बोलता है कि हमारे यहाँ गांव के अंदर स्थानक नहीं है, हम चाहते हैं कि आप यहाँ पर एक स्थानक बनाओ। और इसके लिए उस सेठ जी के पास में गए थे, क्योंकि उसके पास में बहुत सारे लैंड थे, वो भी विपुल मात्रा में था। तो उस आशा से सेठ जी के पास में जाते हैं, तो सेठ जी मना कर देते हैं, क्योंकि उनको धर्म के अंदर बिल्कुल भी रुचि नहीं रहती है, भूल जाते हैं जिस पूर्व किए धर्म के और पुण्य के कारण से आज उनको इतना मिला है, इतना स्थान मिला है, लेकिन वो भूल जाते हैं और बोलते हैं कि मैं नहीं दे सकता हूँ, मुझे धर्म में कोई रुचि नहीं है। दूसरी तरफ थोड़े दिन होते हैं और लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर ये सेठ जी के पास में बहुत सारा खुली जमीन है, तो हम क्यों न उन्हीं के पास जाकर उनसे ही मांग लेते हैं। तब एक व्यक्ति आता है और कहता है कि मुझे थिएटर बनाना है, उसके लिए क्या आप मुझे जगह देंगे? बंधु अब उस समय वो सहज में स्वीकृति प्रदान कर देता है, क्योंकि उसको अमोद प्रमोद में आनंद आता था, लेकिन ऐसे थिएटर के लिए उसने स्थान दिया था। वो थिएटर के अंदर जहाँ पर व्यक्ति चला जाता है और जो 3 घंटे तक जो दृश्य देखता है, उस दृश्य के कारण से उसके जो भाव होते हैं, वो भावों के कारण से वो शुभ अशुभ कर्मों का बंद कर लेता है और उसका जो फल होता है वहाँ पर वो उस व्यक्ति को लगता है जिसने इसको इसके लिए स्थान दिया था। बंधुओं, पिक्चर देखने के समय आप लोग देखते हैं और कई बार हीरो और विलेन के साथ में फाइटिंग भी होती है। अब ऐसे समय में आप क्या सोचते हैं, कौन जीतना चाहिए? वो किसका हीरो है? किसका हीरो है? बंधुओं, आप सोचते हैं कि हीरो जीतना चाहिए, क्या वो आपका रिश्तेदार है? क्या आपका वो फ्रेंड है? कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या सोचते हैं कि हीरो जीतना चाहिए। जो विलेन आपका, क्या आपका दुश्मन है? क्या आपका विलेन है? क्या नहीं है। लेकिन उस चित्र को देखकर, उस चलचित्र को देखकर आप यही सोचते हैं कि हीरो जीतना चाहिए और विलेन हार जाना चाहिए। अगर हीरो एक मारता है तो आपके दोनों हाथ टूटते हैं। उस समय आप भी एक्शन करने लग जाते हो कि एक कहीं और पिटाई कर, और पिटाई कर। बंधुओं, वो आपके इस जीवन में आप उस व्यक्ति से मिले भी नहीं होंगे, जानते भी नहीं होंगे और ना ही वो आपको जानता होगा, लेकिन आपके भाव उस समय ऐसे भाव आ जाते हैं जिसके कारण से उस हीरो के प्रति राग भाव और उस विलेन के प्रति द्वेष भाव जुड़ जाता है कि यह कुछ भी नहीं है, जानते भी नहीं है, पहचानते भी नहीं है, लेकिन वहां पर आपने अपने अकाउंट के अंदर पुण्य और पाप और राग और द्वेष के कारण से वो अकाउंट के अंदर आपने डेबिट और क्रेडिट बैलेंस भर दिया है, जिसके कारण से वो द्वेष की जो भावना थी, वो द्वेष की भावना आगे जाकर हमको भोगना पड़ता है। उस जीव के साथ में हमारे वैरानुबंध हो जाते हैं और वैरानुबंध होने के कारण से उनके साथ में आने वाले या तो इसी भोग के अंदर या आने वाले भोग के अंदर क्लेश का संबंध जुड़ जाता है, द्वेष का संबंध जुड़ जाता है। बंधुओं, इसलिए कहते हैं कि जब भी टीवी देखते हैं, मूवी देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो उस समय वो जब देखते हैं तो हमारे भाव भी परिवर्तित हो जाते हैं, उसके अनुसार बहने लग जाते हैं। अब उसमें कोई रोता है तो आपके भी आंसू आ जाते हैं, उसमें हंसता है तो आप भी हंसने लग जाते हो। कितना जल्दी इफेक्ट होता है। बंधुओं, अब ऐसे समय के लिए उस अमोद प्रमोद के लिए वो व्यक्ति स्थान देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन धर्म के लिए तैयार नहीं हुआ। और इधर दूसरी तरफ वापस कोई आता है और कोई बोलता है कि हमारे लड़कियों के लिए एक हॉस्टल चलाना है, उसके लिए हमको स्थान चाहिए। तब फिर वो मना कर देता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है कि हमको 5 स्टार होटल चलाना है, उसके लिए आप मुझे स्थान दो, तो वह देने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन बंधुओं, अब होटल के लिए उसने जो जगह दी थी, उस होटल के
नॉन वेज बनता है, वहाँ पर कितने जीवों की हिंसा होती है, ऐसे समय में स्थान देने से क्या स्थान पुण्य होगा? बंधुओं, कैसा स्थान देने से स्थान पुण्य होगा? कहते हैं जिस समय जिस चीज को देने पर वहां पर कोई भी प्रकार की पाप की वृद्धि नहीं हो, जब आप धर्म के लिए जो आप स्थान देते हैं, उस स्थान देने से आपकी पुण्य की वृद्धि मल्टीपल रूप में होती है। कोई व्यक्ति अगर किसी को अन्न दिलाता है, अन्न देता है, तो क्या वो 24 आवर्स दे सकता है? हाँ या ना? नहीं दे सकता है। 24 आवर्स का अन्न दे सकता है एक ही व्यक्ति को? नहीं दे सकता है। 24 आवर्स क्या एक ही व्यक्ति को पानी पिला सकता है? नहीं पिला सकता है। लेकिन जो स्थान देता है, जो लेन पुण्य करता है, वो 24 आवर्स के एक एक सेकंड का लाभ लेता है। एक एक सेकंड उसको उसके पुण्य की वृद्धि होती है। 24 घंटों के अंदर एक सेकंड, एक मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड, जो समय का सबसे सूक्ष्म भाग, जो संख्यात असंख्यात समय एक पलक झपकाते हैं, उसे बीत जाता है। एक समय भी उसका व्यर्थ नहीं जाता। हर पल हर क्षण उस स्थान देने के कारण से उसके पुण्य की वृद्धि होती है। और धर्म के लिए अगर स्थान दिया जाता है, साधु के रुकने के लिए स्थान दिया जाता है, मुनिराज को रुकने के लिए बिहार के अंदर उनको एक रात्रि के लिए भी अगर स्थान दिया जाता है, तो उस समय जितनी धर्म आराधना मुनिराज करते हैं, जो उस स्थान में जो चारित्र का पालन होता है, वो सब उस व्यक्ति को उस पुण्य का लाभ मिल जाता है जो वो स्थान देता है। बंधुओं, आज इस स्थान के अंदर भी जो कितनी सामायिक हो रही है, कितनी तपस्याएं हो रही है, यहाँ पर जितनी भी धर्म आराधनाएं हो रही है, जाप हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसका लाभ उस व्यक्ति को मिल रहा है जिसने ये स्थान प्रदान किया था, धर्म के लिए स्थान प्रदान किया था। तो ऐसा स्थान पुण्य करने पर व्यक्ति को कहते हैं, स्थान पुण्य करने से उसको इस भव में भी लाभ होता है और परभव में भी लाभ होता है। और स्थान पुण्य के लिए जो मुनिराज होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, उनको स्थान देना वो बहुत ही पुण्यवानी की बात है। भगवान महावीर स्वामी जिस समय दीक्षा लेने के बाद पश्चात प्रथम विहार करते हैं, तब जयंती सारिका को ये लाभ मिलता है। और कई जगह में जाते हैं, अनार्य देश में भी जाते हैं, एक बार तो भगवान को 4 महीने तक रुकने के लिए स्थान नहीं मिलता है, तो भगवान उस वृक्ष की छाया में ही खड़े खड़े ध्यान करते हुए वो समय बिताते हैं। तो एक बार जिस समय भगवान महावीर स्वामी जा रहे थे, तो वहाँ पर जिस स्थान में रुके थे, तो वहाँ पर शूलपाणी वृक्ष, जो वहाँ पर जो भी आता था उस स्थान में रुकता था, तो वो जीवित वापस बाहर नहीं आता। लोग बहुत बोले कि वहाँ पर आप मत जाइए, लेकिन भगवान को तो कोई भी प्रकार का डर ही नहीं था। वो वहाँ गया, वहाँ जाते हैं तो शूलपाणी वृक्ष ने देखा कि आज मेरा आहार मेरे सामने आया है, चलाकर आया है। तब उस समय शूलपाणी वृक्ष ने भगवान महावीर स्वामी को तकलीफ देनी शुरू की थी। जैसे ही वह तकलीफ देनी शुरू करता है, भगवान के ऊपर तो कोई भी असर नहीं होता है, भगवान कुछ नहीं करते हैं, न ही अपनी लब्धि का कुछ उपयोग करते हैं। लेकिन भगवान का वो अतिशय, वो तीर्थंकरों का वो चारित्र इतना प्रबल होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी कुछ भी काम नहीं करती है। तब उस समय एक बार किया, कुछ नहीं हुआ, फिर वापस करता है, कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसी को तकलीफ होने लग गई। फिर आखिर वही शूलपाणी वृक्ष भगवान से क्षमा याचना करता है। बंधुओं, वो स्थान, जिस स्थान का प्रभाव जिसमें व्यक्ति जीवित बाहर नहीं आ सकते थे, लेकिन भगवान वहां से जीवित बाहर आ गए थे। वो उनको रुकाने से पूरे नगर के जो लोग जो भी भयभीत थे, सबका भय दूर हो गया। जो वहां गलती से चला जाता, उनके प्राण घात होते, लेकिन उन्हीं की प्राण रक्षा होने लगी। ऐसे ही उदाहरण आता है एक बहु अवतारी आचार्य सम्राट श्री जयमल जी महाराज का, जिनके पास में भी ऐसा एक ऐसी घटना घटित होती है
एक बार जब गढ़ सिवाना गांव के अंदर जयमल जी महाराज साहब अपने शिष्य परिवार के साथ में जाते हैं। 3 घंटे तक वो घूमते रहे, लेकिन उनको निर्वैध स्थान रुकने को नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय वहाँ यति लोग रहते थे और वो यति लोग वो जानते थे कि अगर ये यहाँ पे आ गए तो सबको सही मार्ग बता देंगे और उसके बाद हमारा चलेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर ये आए तो उनको कहीं पर भी रुकने के लिए स्थान नहीं देना चाहिए। तो कोई भी रुकने के लिए उनको स्थान देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब आखिर में 3 घंटे के बाद में एक स्थान दिया गया था, लेकिन वो स्थान था भूताना का स्थान, अर्थात उस जगह पे भूत रहते थे और वहां पे कोई भी जाता रुकता तो जीवित वापस नहीं आता था। ऐसा स्थान उनको दिया गया था और वह भी यतियों ने जानबूझकर दिया ताकि ये संत यहीं पर ऐसे ही काम कर दे और हमारा शासन चलता रहे। इसलिए जानबूझकर जयमल जी महाराज साहब को वो स्थान दिया गया था बंधुओं। लेकिन देखिए वहां पर जैसे ही जयमल जी महाराज साहब जाते हैं, रुकते हैं, रात्रि का संध्या का समय आता है, प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण करने के पश्चात 1.5 प्रहर तक लगातार स्वाध्याय करते हैं। 1.5 प्रहर तक स्वाध्याय यानी 4.5 hours तक स्वाध्याय चलता रहता है। उसके बाद जयमल जी महाराज साहब अपने गुरु नारायण दास जी महाराज साहब उनकी सेवा करते हैं और सेवा करने के पश्चात उनकी आज्ञा लेकर ध्यान में लीन हो जाते हैं और बाकी सब मुनि प्रमाण डालते हैं। अचानक जैसे जैसे रात्रि बीतती है, थोड़ी थोड़ी आवाजें आने लग जाती हैं। कहीं से कुछ आवाज, तो कहीं से चीखने की आवाज, कहीं से पत्थर गिरते, तो कुछ इस तरह से कुछ संकट व उपसर्ग चालू हो गया था। जयमल जी महाराज साहब भी जान गए थे और अन्य संत की भी आंखें खुल गई थी, क्योंकि ऐसी चीखने की आवाज जैसे आप हॉरर मूवीज के अंदर, हॉरर सीरियल के अंदर वो सुनते हैं, वैसी आवाजें वहां पर आने लगी। लेकिन किसी भी संत को कोई भी प्रकार का भय नहीं था। अचानक 2 नेत्र जयमल जी महाराज साहब को दिखते हैं और फिर वही जो वहां पे रहने वाला था वो आकर प्रकट होकर बोलता है कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं। उस समय जयमल जी महाराज साहब ने कहा कि हम जैन संत हैं। तब उस समय उन्होंने पूछा कि आप कौन हो, तो उस समय कहा उस व्यक्ति ने, मैं यहाँ इस घर का मालिक हूँ, आप यहाँ मेरे परमिशन के बिना आप यहाँ कैसे आए। तब उस समय मुनि ने कहा, मुनि जो होते हैं बिना आज्ञा के एक चिंता भी उठाते नहीं है, कहीं कभी प्रवेश करते हैं तो भी पहले आज्ञा मांगते हैं। तब उस समय उन्होंने कहा कि यहाँ का जो मकान मालिक है उसने मुझे आज्ञा दी थी, इसलिए हम यहाँ रुके हैं, बिना आज्ञा हम यहाँ नहीं रुके हैं। तो उस समय वह कहता है, मैं हूँ इसका मकान का मालिक, मेरा नाम भीम सिंह है और इस घर के अंदर मैंने इतना धन को संचय करके रखा है, इतना धन एकत्रित रखा है, ये मेरा घर है और मेरे घर में मैं मालिक हूँ, तो उसने कैसे आज्ञा दे दी। उस समय जयमल जी महाराज साहब कहते हैं कि देखो तुमने पूर्व के अंदर धन जो संचय किया था, अन्याय के कारण से धन का संचय किया था, जिसके कारण से तुम उसका भोग नहीं कर सके और अभी भी तुम उसका उपभोग नहीं कर सकते हो। तुम इतने इस धन की रखवाली करते हो, लेकिन क्या तुम इस धन को यूज कर सकते हो। तब उस समय उसने कहा, नहीं, मैं इस धन को तो यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि भूत प्रेत आत्मा उस धन का क्या कर सकते हैं, कुछ भी उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो उसने कहा, मैं ये तो नहीं कर सकता, लेकिन आपको कैसे पता कि मैंने पूर्व भोग के अंदर अन्याय से धन कमाया। तब उस समय जयमल जी महाराज साहब बोलते हैं कि अगर अन्याय से धन कमाते हैं तो वो उस भोग में भी उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं और उसकी आसक्ति के कारण से आने वाले भोग के अंदर भी उसको उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसके कारण उनसे उनकी गति बिगड़ जाती है, जैसे तुम्हारी बिगड़ी है, अब भी सुधर जाओ, अब भी मौका है कि तुम संभल जाओ, नहीं तो और आगे भी तुम्हारी गति बिगड़
बंधुओं, जयमल जी महाराज साहब के वो शब्द, वो प्रतिबोधित शब्द, वो सुनकर वो समझ जाता है कि उसने गलती की थी और जयमल जी महाराज साहब को जो उसने तकलीफ दी थी उसके लिए वह क्षमा याचना करता है और वापस अपने स्थान लौट जाता है। जयमल जी महाराज साहब से वो निवेदन करता है कि मेरे द्वारा जो भी गलती हुई है उसके लिए क्षमा कीजिए और भविष्य के लिए जो भी कुछ भी आपको जरूरत हो तो जरूर मुझे बताइएगा। मुनि ने कहा कि हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए, तुम अपना कल्याण करो। उसके पश्चात जब प्रातःकाल होता है सभी संत प्रतिलेखना और अपना स्वाध्याय आदि के अंदर लीन रहते हैं। किसी के चेहरे पर, किसी के संत पर कोई भी थोड़ा सा सल नहीं था, चिंता नहीं थी, सब प्रसन्न थे। जैसे ही लोगों को पता चलता है, लोग प्रातःकाल उठकर आते हैं यह देखने के लिए कि वो जीवित है या नहीं है, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ जो गया वापस जीवित नहीं आया था। तब उस समय वो देखते हैं, खिड़कियों से झांकते हैं तो देखते हैं सभी मुनि तो प्रसन्न चित्त है और आराम से स्वाध्याय में लीन है। तब उस समय उनकी चारित्र की जय जयकार होती है। बंधुओं, उस समय वो जीवित कैसे आए थे, उनके तप का प्रभाव, उनके चारित्र का प्रभाव और उनके ज्ञान का प्रभाव, जिस मकान के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी थी वो उनके रुकने के कारण से वो नेगेटिव एनर्जी भी बदल जाती थी और पूरे उस गांव के अंदर, गढ़ दीवाना गांव के अंदर जो ऐसी मुश्किल थी वो मुश्किल भी बदल गई थी। तो ऐसे जो मुनि होते हैं, मुनि को स्थान देने से हमारे स्थान पुण्य की वृद्धि होती है। पहले पुराने जमाने के अंदर जो श्रावक थे वो अपनी निजी पोषणशाला बनाते थे और उस पोषणशाला में अपनी धर्म आराधना करते थे और वहाँ पर अगर कोई आते रास्ते के अंदर मुनि तो उनको रुकाते थे, जिससे उनकी पुण्य की और वृद्धि होती थी। तो ऐसे स्थान पुण्य देना, स्थान का भी अपना और प्रभाव होता है। तो जैसे जैसे समय की अनुकूलता होगी, किसी के लिए स्थान देना, आप भी ये स्थान पुण्य कर सकते हैं। जरूरत ऐसा नहीं है कि आपको बड़े बड़े मकान आपको देने से आपका स्थान पुण्य होगा, लैंड डोनेट करने से स्थान पुण्य होगा, लेकिन आप अपने बड़े को भी अगर आप बैठने के लिए स्थान दो तो उससे भी आपका स्थान पुण्य बढ़ जाता है। तो ऐसे आप अपने घर के अंदर देखते हैं कई बार बच्चे बैठे रहते हैं सोफे पर और माँ बाप क्या रहते हैं, खड़े रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने से जो बड़े होते हैं जब आते हैं तो उनके लिए स्थान दो, स्वयं खड़े होकर उनको बैठने के लिए जगह दो। तब ऐसा अगर आप करो, घर के अंदर भी आपको ये स्थान पुण्य करने का अवसर मिलता है। तो ऐसे स्थान पुण्य करते करते जीव को ऐसा स्थान मिल जाता है जहाँ से उसको वापस कोई निकाल नहीं सकता है। और वो स्थान कौन सा है? मोक्ष का स्थान। जिस स्थान पर अगर चला गया जीव तो पुनः उसको लौटकर आना नहीं पड़ता है। तो स्थान दोगे तो आज आगे जाकर वो स्थान आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से अगर मोक्ष का स्थान प्राप्त हो गया तो फिर समस्त सुखों दुखों से मुक्ति प्राप्त कर शाश्वत सुखों की प्राप्ति करेंगे। इसी के साथ आनंद।